हेलो फ्रेंड्स, आज वक्त है यामा एवरी को क्लीन अप करने का। वैसे मैं यूजुअली क्लीन अप तो करता बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि यार यामा एवरी को क्लीन कैसे रखें, मेंटेन कैसे करें, इसकी जो ग्लॉसी फिनिश है इसको कैसे बरकरार रखें। इसके अलावा कुछ लोगों ने सन प्रोटेक्शन रिलेटेड भी क्वेरी की थी। तो आज मैं इसको क्लीन अप करके आप लोगों को समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ये दूसरी तरफ मेरी हीरो ग्लैमर में कुछ सामान रखा है क्लीनअप का। यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रशेज़ हैं, एक छोटा और एक बड़ा, और एक है मेरे पास में माइक्रोफाइबर क्लीनिंग ग्लव। देखते हैं इनमें से मैं किस किस से कैसे कैसे सफाई कर पाता हूँ। सबसे पहले छोटा सा ब्रश मैंने उठाकर चेक करना चाहा है कि कितना इफेक्टिवली मैं इससे क्लीनअप कर सकता हूँ। आप देखते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेटल स्पेसेस जो हैं वहाँ पर मैं रगड़ रगड़ के क्लीनिंग कर सकता हूँ, जैसे कि इंजन बे है, साइड गार्ड है। इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत डस्ट निकाल देंगी, लेकिन जो डस्ट चिपकी हुई होती है ना, वहाँ पर मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा घिसाई अगर करने लगा तो वो स्क्रैचेस हो जाएंगे। तो ये ब्रश जो है ये फुल रिलायबल नहीं होता है इस काम के लिए। देखते हैं फिर भी क्या क्या क्लीनअप कर सकता हूँ मैं इससे। ज़्यादा से ज़्यादा फुल प्रूफ क्लीनिंग कर नहीं पा रहा है, सिर्फ मेटल स्पेसेस जो हैं वहाँ पर मैं जो डस्ट ऊपर ऊपर की ये निकाल सकता है, लेकिन चिपकी हुई डस्ट ये नहीं निकाल पा रहा। मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन तो यही है कि सबसे ज़्यादा क्लीनिंग जो इसने की है वो नंबर प्लेट की ही है। इस साइलेंसर पे ये लंबा स्क्रैच मेरी ऑफिस की पार्किंग में हो गया था, शुरू में ही हो गया था मार्च के आसपास। ये इंजन के अंदर के जो स्पेसेस हैं यहाँ पर क्लीन अप करने के लिए भी अच्छा है ये ब्रश। फुल क्लीनिंग तो नहीं हो रही, बट एटलीस्ट कुछ ऐसे स्पेसेस भी है जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, वहाँ के लिए ब्रश ठीक है। यहाँ फ्रंट गार्ड पे तो सब कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ, बट नंबर प्लेट तो क्लीन हो ही जा रही है क्योंकि वो फुल मेटल की है। डिस्क ब्रेक में तो ज़्यादा कुछ डर्ट है नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। छोटा ब्रश काम नहीं आया तो मैं बड़े ब्रश से ट्राई कर रहा हूँ, उससे भी कुछ खास क्लीनिंग हो नहीं पा रही है। अलॉयज़ की क्लीनिंग देखी, अलॉयज़ की क्लीनिंग ठीक है, यहाँ पर डस्ट निकल जाती है, ऊपर ऊपर की डस्ट तो निकल ही जाती है। चमका नहीं पाऊंगा मैं इसको, बट ठीक ठाक है। अब टैंक पे अगर मैं क्लीनिंग करने के बारे में सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ फाइनली उठाना है मुझे, इसको ग्लव्स की तरह हाथ में पहनना है तो बहुत ईजीली क्लीनिंग हो जाती है फिर इससे। अब ये मैंने पहन लिया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्लीनिंग। अगर इसमें कोई डस्ट वगैरह होगी तो याद रहे इसको पहले ही निकाल लो। मैं सीट की छोटी मोटी डस्ट पहले निकाल के दिखा देता हूँ, फटाफट क्लीनिंग हो जाती है। अगर इसमें डस्ट रह गई होगी ना, याद रखना उसको पहले निकालो, वरना आपकी गाड़ी साफ़ होने की जगह थोड़ी गंदी होने लग जाएगी। ईजी है क्लीनिंग भी, थोड़ी ज़्यादा ईजी। अब देखो टैंक की डस्ट कैसे मैं साफ़ करता हूँ। देखो तो डस्ट पूरी निकल जा रही है, जितनी चिपकी हुई डस्ट थी वो निकल जा रही है। शाइन करने के लिए अभी और भी स्टेप्स हैं आगे, बट कम से कम डस्ट जितनी ज़्यादा हो सके हम लोग निकालना है और स्क्रैचेस नहीं आने देना है। इसलिए हम माइक्रोफाइबर की इस्तेमाल करते हैं इस काम में। जितने भी कोने कोने में डस्ट होगी ना वो भी निकल जाएगी, क्योंकि आप ग्लव्स की तरह इसको पहनते हो। आराम से अपने फिंगर्स को कॉर्नर्स में ले जा करके क्लीनिंग कर सकते हो, बारीक बारीक स्पेसेस की भी। बहुत बढ़िया क्लीनिंग हो रही है इससे, और लगभग मेरे गाड़ी का कलर जो है वो शाइनी लग रहा है वापस से, क्योंकि डस्ट की जो लेयर है वो तो हमने निकाल ही दी है ना। कहीं पर चिपकी हुई डर्ट भी है ना तो वो भी साफ़ कर ही देता है, लगभग साफ़ कर देता है। मतलब पानी लगाए बिना अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफाई चाहिए ना तो ये ग्लव बहुत अच्छा है। साइड गार्ड तो ऑब्वियसली ज़्यादा गंदा था नहीं, डस्ट ही निकालने से तो निकल गई। अभी देखो ये वाला गार्ड ब्रश से साफ़ नहीं हो रहा था, अभी कितनी जल्दी साफ़ हो रहा है। बस प्रॉपरली वहाँ पर हाथ घुमाया मैंने और गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू जैसी होने लग गई है। तो हम हेडलाइट भी साफ़ कर सकते हैं। इनफैक्ट गाड़ी का कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो इससे साफ़ नहीं हो सकता, सिवाय उन स्पेसेस के जहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ है, सूख गया है, क्योंकि उसके लिए तो पानी मारना ही ज़रूरी होता है। बट अदरवाइज़ जितने भी क्लीन पोर्शंस होते हैं यूजुअली वो अगर डर्टी हो गए हैं, डस्टी हो गए हैं, थोड़ा बहुत उसमें मिट्टी भी लगी है तो वो निकाल सकते हैं इससे। इवन MID भी हम साफ़ कर सकते हैं इससे। साइड ग्लास भी बढ़िया साफ़ हो जाएगा इससे और चमकेगा इनफैक्ट।
मेन कंपोनेंट तो है इसका टैंक में सबसे ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश लगी हुई है और प्लास्टिक भी लगा हुआ है। यहाँ पर क्लीनिंग बहुत प्यार से करनी होती है और अच्छी क्लीनिंग करनी होती है। और यहाँ पर भी डस्ट ऐसी जमा हो गई है जहाँ से निकालना मुश्किल होता है, बट इस क्लोथ से मैं निकाल पा रहा हूँ और देखो जल्दी से इफेक्टिवली क्लीन हो रहा है। ग्लॉसी टैंक भी चमक गया, अभी सारी डस्ट निकल गई। फिनिश वाले पार्ट्स और नॉर्मल पार्ट्स और मैट फिनिश वाले पार्ट सभी कुछ इससे क्लीन हो सकता है और बढ़िया हो सकता है। क्योंकि डस्ट निकालने का सबसे सेफ तरीका होता है माइक्रोफाइबर क्लीनिंग। अच्छा, आप अगर ग्लव यूज़ नहीं करना चाहते ना, आप ऑनलाइन में जाकर के एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मंगा लो, आप फिर भी अच्छी कैसी क्लीनिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लगता है सबसे अच्छी कन्वीनियंट क्लीनिंग करनी है ना, सबसे अच्छी रीच होनी चाहिए आपकी क्लीनिंग की, तो आप एक क्लॉथ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथों की आज़ादी आपको मिल जाती है किसी भी एंगल में सफाई करने के लिए। देखो अलॉय व्हील्स में से डस्ट कितने अच्छे से निकल जा रही है, एकदम न्यू जैसा चमकने वाला है यहाँ पे अलॉय व्हील अपना। मैंने एक ग्लव मंगाया था कई महीनों पहले इस बाइक को साफ़ रखूंगा सोचकर, लेकिन मैं इतना आलसी हूँ कि मैं कभी अपनी बाइक साफ़ करता ही नहीं। इसके पहले जो बाइक मेरे पास थी वो भी हमेशा गंदी ही रहती थी। जब तक सर्विस सेंटर में वॉशिंग के लिए नहीं जाती मेरी गाड़ी गंदी ही रहती थी। ये वीडियो बनाने के लिए मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए आज, नहीं तो मैं कभी नहीं करता। अब गाड़ी से सारी की सारी डस्ट तो निकाल दी और अभी अच्छी खासी साफ लग रही है गाड़ी। मतलब इसको डेली यूज़ में रखने के लिए जितना क्लीनिंग करना चाहिए सफिशिएंटली क्लीन है। बट अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो और अगर आपके पास टाइम भी है तो सिंपली आप इसके साथ में एक पॉलिश यूज़ करके इसको क्लीन अप कर सकते हो, चमक जाएगी गाड़ी। अब वो पॉलिश का मैं आपको डेमो देता हूँ। ये पॉलिश और ये ग्लव, ये दोनों का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, सो मैं कोई लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला नहीं हूँ। आपको सिर्फ प्रोडक्ट समझा दे रहा हूँ, यूजेज बता दे रहा हूँ। आप ऑनलाइन जा करके प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो, इतने डिफिकल्ट प्रोडक्ट है नहीं। मैंने अमेजोन से मंगाया था वो ग्लव माइक्रोफाइबर वाला, और जो पॉलिश है वो मुझे टोल नाके के पास ही मिल गई थी, कोई बेच रहा था रास्ते पर, तो इट्स नॉट अ बिग डील। अब इससे देखो जो क्लीनिंग होने वाली है ना, तो जितनी चिपकी हुई डर्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि डस्ट है लेकिन चिपका हुआ कभी कभी कुछ होता है, पानी के दाग लगे होते हैं, वो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं घिस घिस के साफ़ करूँगा तो बहुत मेहनत लग जाएगी। लेकिन पॉलिश लगते ही क्या होगा कि बारीक से बारीक डस्ट जो है वो निकल जाएगी और गाड़ी चमकना ही चमकना, उसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपकी गाड़ी, और वो एज गुड एज ब्रांड न्यू बनेगी। इवन सर्विस सेंटर वॉशिंग के बाद इसको चमका नहीं सकते जितना उतना आप चमका सकते हो घर बैठे बैठे। ध्यान से देखो, एकदम मिरर फिनिश बन रही है इस ग्लॉसी टैंक में। इसलिए तो मैंने लिया था ग्लॉसी ब्लैक कलर, क्योंकि उसमें मुझे मिरर फिनिश मिलती है और जो बहुत ज़्यादा शाइन करती है। आज हम वो पार्ट भी चमका देने वाले हैं इस गाड़ी में जो कभी शाइन नहीं करते थे, जैसे कि इसका फ्रंट मडगार्ड। यहाँ अंदर चिपकी हुई मिट्टी, एकदम कीचड़ लगा हुआ है, ये अपन क्लीनिंग नहीं करेंगे। इसको पाइप से पानी मार मार के क्लीन करना होता है। अगर आपके पास वो फैसिलिटी है घर में तो आप डेफिनेटली इसको भी क्लीन अप कर सकते हो। पाइप से पानी मारो, एक पुराना छोटा टॉवेल का टुकड़ा लो और घस डालो,
हो सके तो छोटी सी बकेट में शैम्पू वाला पानी बनाओ और इसको घिस-घिस के साफ़ कर लो। अब देखो बाइक पूरी तरह से साफ़ हो गई, पूरी तरह से चमक गई। जो पोर्शंस एक्सपोज नहीं होते हैं नीचे की तरफ के जहाँ कीचड़ लगा है, उसको मैं साफ़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो नज़र भी उतना ज़्यादा आते नहीं है। बट ऊपर के जितने भी मेन पोर्शन है वो सब चमका दिए। और अभी देखो धूप में गाड़ी अच्छी खासी चमक रही है। ब्लैक कलर की ग्लॉसी फिनिश वाली जिनको गाड़ी पसंद है, उन्हें अगर मेंटेन करना ज़रूरी लगता है तो ये वाली 2 स्टेप्स हैं। पहले माइक्रोफाइबर से डस्ट साफ़ कर लो, दूसरी बार पे पॉलिश मार लो, फिर माइक्रोफाइबर से वो भी साफ़ कर लो और अब गाड़ी आपकी पूरी चमक गई, सेफ़ है, स्क्रैच फ्री है और एकदम ब्रांड न्यू जैसी है। जिन लोगों को गाड़ी शेड में रखना मुश्किल होता है, उनको सन प्रोटेक्शन के लिए अगर मुझसे आइडिया चाहिए तो उन्हें मैं एक ही एडवाइस दूंगा, ऑनलाइन कवर मत खरीदना, बहुत बेकार क्वालिटी का कवर मिलता है। उससे अच्छा टारपोलिन खरीदना और अपनी गाड़ी से किसी भी बैग सिलने वाले से साइज़ मेजरमेंट लेके कस्टम कवर बनवाना। उसकी वजह से आपकी गाड़ी सालों साल सन प्रोटेक्शन पाती रहेगी। इवन अगर आप केयरफुली करें तो इंजन बे को भी आप थोड़ा बहुत साफ़ कर सकते हैं इससे, तो क्या वो भी थोड़ा सा शाइन करने लगेगा। अब देखो मैं अपनी पुरानी वाली बाइक में जितनी ज़्यादा गंदगी लगी हुई है वो कैसे साफ़ करता हूँ। एकदम खटारा सी हो गई है बाइक और मैं इसको कभी भी मेंटेन नहीं करता था, बट आज सफाई हो ही रही तो इसको भी साफ़ करके दिखा देता हूँ कि किसी के पास में अगर पुरानी बाइक है तो वो भी एकदम क्लीन हो जाती है। देखो एकदम इफेक्टिव क्लीनिंग, मतलब कोई डर्ट बाकी रह ही नहीं जाता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल गई हो जो आप लोग चाहते थे कि मैं आपको दूं। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऐसा कोई नया टॉपिक है नहीं, बट फिर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इसीलिए मैंने आपके लिए ये बना दिया। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिलती है तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे अपनी ओपिनियन बताना, मुझे ये भी बताना कि आप गाड़ी को कितना ऑफन साफ़ करते हो। और हाँ, मेरे आने वाले ऐसे सभी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लो चैनल को बेल आइकन के साथ। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।